प्रिय छात्रों, जो भी बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जो भी मैट्रिक एग्जाम 2026 का तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को, जो कि ज्यादातर आप लोगों को ये सवाल बार बार पूछा जाता है, टेस्ट में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। आज आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आप लोग बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी तरीका से इस गणित को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये इस चैप्टर से बार बार यही सवाल पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है बहुपद और इससे सवाल देखिए, शून्यक निकाले साथ ही संबंध की जांच करें। आपसे कोई समीकरण दे देगा और बोलेगा उससे शून्यक निकालने के लिए और साथ ही जांच करने के लिए, संबंध जो होता है उसके बीच वो जांच करने के लिए। देखिए समीकरण यहां पे दिया रहेगा ऐसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पे दूसरा समीकरण भी रह सकता है, ऐसे समझ लीजिए। यहां पे कुछ समीकरण कुछ रहे, अगर यहां पे दिया रहेगा, इस सवाल को हम बना रहे हैं, देख लीजिए बनाए हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे 1 लिखेंगे। अगर नहीं रहेगा कुछ तो ज्यादातर बच्चे सवाल कर देते हैं, सर आप कैसे शून्यक निकाल लेते हैं, कैसे गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहां पे सीख लीजिए, ABC निकालने के लिए सबसे पहले आपको होना चाहिए, देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे में जो रहता है ना उसको A कहते हैं। पीछे नहीं, वैसे आगे बोला जाए इसको, पीछे नहीं आगे। एक्स स्क्वायर के देखिए आगे में कुछ नहीं है, 1 है। देखिए A बराबर 1 लिख देंगे। देखिए एक्स के आगे में माइनस 2 है, B बराबर माइनस 2 लिख देंगे। C अचर पद को C कहते हैं। देखिए C बराबर माइनस 8। जब भी लिखेंगे चिन्ह के साथ लिखेंगे, चिन्ह देख लीजिए माइनस 2 माइनस 8, ऐसे नहीं यहाँ पे प्लस 8 लिख दीजिएगा, वैसे 8 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए ABC चुन लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, A को C से गुना कर देना है, A को C से गुना कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे गुना कर देंगे, देखिए ऊपर में बताए भी है, A को C से गुना कर दिए। देखिए गुना करने के बाद देख लीजिए माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे, माइनस 8 ही लिखेंगे। गुना करने के बाद देखिए क्या करते हैं, 8 को ऐसे करके गुणनखंड निकालेंगे, ऐसे करके, समझ रहे स्क्वायर। देखिए जोड़ घटाओ आप कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ घटाओ कुछ कर करके यहाँ पे माइनस 2 पुराना होगा और गुना करके फिर माइनस 8 ही पुराना होगा। देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखिए 2 ले लिया, माइनस 4 बना लिए और प्लस 2x ऐसे करके। तो बताइए माइनस 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसे समझ लीजिए 4x हमारे पास कर्जा है, 2x दे दिए, कितना कर्जा बचा, 2x कर्जा बचा। देखिए यही बिचला पुराने के लिए हमको बोल रहा था, पुरा लिए बिचला। इसको A वाले को और C वाले को कुछ नहीं करना है, देख लीजिए ये B वाले को कर दिया है, बिचला को कर दिए, पुरा दिए। अब समझ लीजिए अब यहां से कुछ नहीं है, मेथड साफ सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं कॉमन। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कॉमन लेने के लिए, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ जान लीजिए, कॉमन उसको कहते हैं जो दोनों में दिया रहे, उसी को कहते हैं कॉमन। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। देखिए x कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक तो x बचा, यहाँ पे एक x बच गया, माइनस 4 बच गया, x ले लिए कॉमन। यहाँ पे सोच करके कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर आगे हैं, x माइनस 4 है तो आगे में कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 ले लिए कॉमन, x का x लिख दिए माइनस, 2 चौके 8। कॉमन लेने का अर्थ होता है, आज समझ लीजिए भाग देना, ऐसे समझ लीजिए कॉमन लेने का अर्थ है भाग दे देना। देखिए भाग दे दिए, 2 चौके 8 आ गया दोनों कॉमन में। अब कुछ नहीं है, अब दोनों का शून्यक निकाल लेना है। देख लीजिए x माइनस 4 x प्लस 2, देखिए x प्लस 2 सबका यहाँ पे देखिए शून्यक निकाल लिए। x माइनस 4 है उस बगल चल जाएगा प्लस 4, x प्लस 2 है उस बगल चला जाएगा माइनस 2, ये निकल गया आपका शून्यक। अब शून्यक निकालने के बाद संबंध कहता है जांच करके बताइए क्या होता है संबंध। देख लीजिए जांच, मूलों का योगफल, इसमें यही होता है जांच, मूलों का योगफल। आप लोग सूत्र याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, माइनस b बटे, मूलों का योगफल होता है माइनस b बटे, मूल इसी को कहते हैं अल्फा बीटा को, याद कर लीजिए, आज आगे पढ़ेंगे
अल्फा बीटा को मूल कहते हैं। तो देख लीजिए मूलों का योगफल का अर्थ हुआ, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, ये हुआ मूल, ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। प्लस वाला होता है अल्फा, माइनस वाला होता है बीटा, समझ लीजिए। तो दोनों को देखिए यहाँ पे जोड़ दिए, 4 और -2 को जोड़ दिए, अब बराबर -b बताइए। देखिए यहाँ पे है -b, -2 पहले से है और सूत्र में भी कर रहा है माइनस, तो 2 ठो माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, 2 अब बटे 1, a का मान 1 है तो -b बटे 1 a लिख दिए। तो 4 में से बताइए आप लोग, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा। यहाँ पे -2 माइनस -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 बटे 1 2 हो गया। देखिए 2 बराबर 2 हो गया, ये हो गया, जांच हो गया। अब आगे एक ठो और जांच होता है, एक और जांच होता है जिसका नाम है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है c बटे, इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा हमेशा, c बटे। तो समझ लीजिए मूलों का गुणनफल होता है, देखिए दोनों को गुना कर देंगे, 4 गुना -2, देखिए यहाँ पे c बटे, c क्या लिखा हुआ है -8, a क्या लिखा हुआ है 1, -8 बटे 1 लिख देंगे, हो गया। तो 4 दूनी -8, अब बराबर यहाँ पे भी -8 बटे 1 क्या लिखेंगे, -8 ही लिखेंगे। तो हो गया ये प्रूव्ड, समझ गए। इस सवाल को आप लोग ज्यादातर देखें और आप बिहार बोर्ड में अच्छी खासी नंबर को अर्जित करने की कोशिश करें।